हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडी एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज का पार्ट 2। एवरेज का जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर से देखिएगा, उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल डिस्कस किया है। वो लेवल है जो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और अब ये सेकंड लेवल है। देखिए, सेकंड लेवल में कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 21 से 50 तक की संख्याओं का 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत फाइंड करना है। क्या है? औसत फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा, आपको पता है हमने बताया था जब अंतर समान हो तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। वो एक तरीके से फार्मूला मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए जो आपकी इच्छा है। तो देख लीजिए, ये ट्रिक है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट और अपान में 2। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, जब अंतर समान हो। क्या अंतर? आप पूछ रहा है 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत एवरेज फाइंड करना है। एवरेज क्या होता है? जो शेषफल बचता है, जो हमें बाद में सारांश मिलता है, वही हमारा एवरेज होता है। तो देख लीजिएगा, अब क्या बोला है, जैसे 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत फाइंड करना है। देखिए, 21 जाएगा, 22 जाएगा, 23 जाएगा, डॉट डॉट टू 50 तक। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट संख्या कितनी है 21 प्लस लास्ट संख्या कितनी है 50 और अपान में 2। तो ये कितना आएगा 71। इससे कट करोगे कितना आएगा 35.5। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आपने सही से रिवीजन नहीं किया तो आप नहीं इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप उस तरीके से करोगे, वो प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए, अब 21 से 50 तक की संख्याओं का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है कि 21 से 50 तक चलना है। तो देखिए, जब हमें इनका जो अंतर है वो सेम होना चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, 21 से 22, 23 डॉट डॉट टू 50 तक जाएंगे। तो देखिए, 21 और फर्स्ट संख्या क्या है 21 और लास्ट संख्या क्या है 50 और अपान में 2। तो 71/2 तो कितना आएगा 35.5। अब उसी प्रकार से जैसे यहीं पर गिवन हो, देखिए क्या गिवन है, जैसे आपको दिया हो कि अब देखिए कोई और संख्या मान लीजिएगा, जैसे संख्या ले लेते हैं 102 से 176 तक की सभी संख्याओं का औसत एवरेज क्या होगा। तो देख लीजिएगा, 102 क्या होगा 103, 104 डॉट डॉट टू 176 तक। फार्मूला क्या लगेगा, जो ट्रिक होगी, तो क्या फर्स्ट संख्या और अप इंटू लास्ट संख्या और अपान में 2 कितना आएगा 8 आएगा, 7 आएगा और ये कितना आएगा 2। इससे कट कर लीजिएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 3 आएगा और ये कितना 9 आएगा, 139। आपका जो फाइनली आंसर आएगा 139। जैसे इसी में नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करते हैं, जैसे और इसके हैं, जैसे यहीं पर दिया हो। देखिए, आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 3 गिवन हो कि क्वेश्चन नंबर देखिए इस तरह जैसे दिया हो, कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा 12 जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसका हमें क्या एवरेज फाइंड करना है। देखिए 12, 14, 16, 18, 20 तथा 22। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया, जब इनका अंतर सेम हो तो क्या है, अंतर इनका सेम है। देखिए, सबका डिफरेंस है वो सेम है, 2 2 का है। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट संख्या इंटू लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान में 2। तो ये देखिए कितना आएगा 34। तो ये कितना आएगा इसका आंसर 17। जैसे इसमें और टाइप है, जैसे इसमें और टाइप है, देखिए वो डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 17। जैसे और टाइप देखिएगा, जैसे इसका नेक्स्ट जो लेवल है वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहीं पर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए आपसे, जैसे दिया हो क्वेश्चन नंबर 4, 3 के
देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है, 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा, जैसे अब ये क्वेश्चन है तो देख लीजिएगा, जैसे 3 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे, जैसे 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, कितना होगा, ये 3 गुणज, अगर यहीं पर 4 तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ये 4 गुणज हो गए। जैसे 3, 6, 9, 12 कितना होगा, 15, ये कितना 4 गुणज हो गए। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, जैसे 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, देखिए लिखा हुआ ही है। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, 3 के प्रथम, ये पहले समझिए, ये 3 के गुणज हैं, जब यहाँ पर 4 गुणज दिए हो, 3 के 4 गुणज, यहाँ पर 3 के 5 गुणज हो, तो ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 53 15 लिखा हुआ है, 3 कॉमन ले लीजिएगा। अब उसी प्रकार से ये 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत फाइंड करना है। तो 3 के प्रथम कितने 7 गुणज का औसत फाइंड करना है। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट संख्या इंटू लास्ट, देखिए इनका डिफरेंस सेम है, जो इनका डिफरेंस दिया है वो सेम है। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट और अपान में 2 और इंटू में कितना है 3, तो ये कितना आएगा 8 और ये 3 और अपान में 2, ये कितना आएगा 3 इंटू 4 कितना आएगा 12 आंसर। जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या 12 आएगा। अब देखिए, जैसे आप इस गलती से मत कर देना, जैसे 3 के प्रथम 7 गुणज, अब बहुत से बच्चों का दिमाग ये चलेगा 3 इंटू 7 कर दे 21, ये आपका आंसर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन छोटा आएगा बट उसकी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन नहीं टेकल होगा। तो क्या है, 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत फाइंड करना है, 3 के प्रथम 7 गुणज। तो देख लीजिए 3 के कितने होंगे, 7 बार कर लीजिए, तो देखिए 3 3 दूनी 6, 9 12 15 18 और 21। तो ये अब देखिए हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया और ये कितने, इसमें फर्स्ट इंटू, देखिए इनका डिफरेंस सेम है, जब डिफरेंस सेम है तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 12। जैसे यहीं पर क्वेश्चन गिवन हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी में 2-3 करा देते क्वेश्चन, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहीं पर दिया हो 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत, जैसे 7 के प्रथम 13 गुणज का औसत फाइंड करना हो, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो क्या है प्रथम 7, तो कितना 2 3 डॉट डॉट 2 13 तक जाएगा, तो कितना 1 + 13 अपान में 2 और इंटू 7, ये कितना आएगा 7 और ये हमारा कितना आएगा 7। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा 49, क्या आएगा फाइनली आंसर 49। जैसे क्या हो, 7 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या आएगा, अगर आप ओरल करोगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस के साथ चलना पड़ेगा, बट इस स्टेप से करोगे तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है 49। जैसे यहाँ पर और संख्या ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में जैसे ले लीजिएगा, जैसे क्या 31 के क्या दिया हो 21 के प्रथम 10, 21 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देख लीजिएगा 21 के प्रथम 10 औसत एवरेज हमें फाइंड करना है, तो इनका एवरेज क्या आएगा, जब इनका एवरेज हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपान में 2 और ये हमारे इंटू 21 चल रहा है, तो ये कर लीजिएगा कितना 21 इंटू ये कितना आएगा 11 5.5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 कितना आएगा, देखिए इसका कर लीजिएगा 21 पंचे कितना होगा 115.5, कितना आएगा 115.5, जो इसका फाइनली आंसर आएगा। जैसे अब नेक्स्ट स्टेप में चलते, आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो देखिए जैसे आपको क्या दिया हो, जैसे देखिए इसमें इम्पोर्टेंट, जैसे इसमें दिया हो यदि
देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, यदि क्या दिया है, यदि 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 15 है, और बोल रहा है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए या प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका औसत हमें एवरेज बताना है। देखिए कितनी है, जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं 7, और एवरेज जो है एवरेज देखिए कितना गिवन है 15। अब ये बोल रहा है कि यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, जो इनका एवरेज कितना है 15, और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो इनका एवरेज हमें फाइंड करना है। देखिए जब इसमें भी 9 जोड़ोगे, इसमें भी 9 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 9, तो आपके एवरेज में भी 9 जोड़ने पड़ेंगे। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि संख्याओं में 9 जोड़िए या एवरेज में 9 जोड़िए, तो आपको जोड़ना हो या घटाना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो इन दोनों में ही होगा। तो एवरेज में कितने +9 कर दीजिएगा, आपका आंसर फाइनली कितना आएगा 24। यही आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लैंग्वेज समझने में थोड़ा आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी लैंग्वेज समझ पाते हो, और टेकल तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए अब इसमें जैसे क्वेश्चन गिवन, यदि 7 संख्याओं का एवरेज कितने है 15 और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो एवरेज फाइंड करना है। तो देखिए इसका जो आएगा कितने नंबर ऑफ टर्म 7 है, एवरेज कितना है 15, तो ये बोला है प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। तो देखिए जो इसका एवरेज हमसे पूछा क्या जा रहा है, एवरेज ना कि नंबर ऑफ टर्म, एवरेज पूछा जा रहा है। तो एवरेज कितना होगा 15 9 24। तो देखिए जैसे अब देखिए जैसे यहीं पर क्वेश्चन और गिवन हो, जैसे क्वेश्चन आपको क्या गिवन हो, जैसे क्वेश्चन गिवन हो, जैसे यहाँ पर दिया हो 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत कितना है 19 है। देखिए 8 संख्याओं का औसत कितना है 19 है, 3 घटा दिया जाए। देखिए यदि 8 संख्याओं का औसत 19 है और सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का हमें एवरेज ही फाइंड करना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म जो नंबर दिए वो 8 है और इनका एवरेज क्या दिया है, एवरेज जो दिया है वो 19 है। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक में कितना 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक में 3 घटा दिया जाए तो इसका जो फाइनली आंसर क्या आएगा 16। देखिए प्रत्येक में, और इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। देखिए जो एवरेज आएगा वो एवरेज, अगर यहाँ पर संख्याएं पूछते हैं तो इसमें घटा दे तो 5 आता, और नहीं उसने हमें औसत बताया तो औसत में घटाओगे तो आपका कितना आंसर आएगा 16। जैसे उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर और देखिए संख्या चेंज करके और आपको बता दें जो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे 12 संख्याओं का औसत कितना है, जैसे 12 संख्याओं का औसत 16 है और सभी संख्याओं में कितना बोला है 7 से गुणा कर दिया जाए। देखिए 7 से देखिए ये यदि 12 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है 16 और सभी संख्याओं में 7 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सीक्वेंस का एवरेज क्या होगा, प्राप्त संख्याओं का औसत। देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने 12 और इनका एवरेज कितना है 16। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रत्येक में 7 का गुणा कर दिया जाए तो कितना आएगा 112 जो इसका आएगा। देखिए इसके आपसे बोला है जब बोला जाए कि इसका औसत फाइंड करना है, जब औसत और बोला जाए घटाने या जोड़ने तो आप डायरेक्ट घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, भाग जो कुछ भी करने को आप कर दीजिएगा, वही आपका फाइनली आंसर आएगा। तो जैसे आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जैसे और 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन गिवन हो यदि 7 संख्याओं का औसत कितना है 12, यदि 7 संख्याओं का औसत कितना है 12 है और क्या है 4 से भाग दिया जाए। देखिए क्या दिया है, देखिए यदि 7 संख्याओं का औसत 12 हो और सभी संख्याओं में 4 से भाग दिया जाए तो प्राप्त सीक्वेंस कितना है 7 नंबर, और कितना एवरेज इसका कितना है, एवरेज है 12। अब ये बोला है सभी में प्रत्येक में क्या भाग किया जाए, तो कर लीजिएगा जब प्रत्येक में भाग करोगे तो एवरेज 12 बटे कितना आएगा 4, एवरेज फाइंड करना तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा
फाइनली आंसर 3 आएगा। देखिए एवरेज क्या आएगा, फाइनली जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करते हैं, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट लेवल देखिएगा।